शायद इतना जल्दी तबादला नहीं होना था। और ये मैं ये तो नहीं कहूँगा वो जहाँ भी रहेंगे, जिस जगह भी रहेंगे, वो ध्रुव तारा हैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब दुर्ग सिटी, मतलब दुर्ग जिला एक अलग ही लेवल पे है प्रशासनिक क्षेत्र में। बहुत ही शानदार कार्य रहा सर का, बहुत ही शानदार। आज उनके अंदर भी एक ख्वाब है कि मैं भी आईपीएस ऑफिसर बनूंगा और अभिषेक पल्लव जैसा बनूंगा। बहुत बुरा लगा सुन के कि सर का इतना जल्द मतलब अभी ट्रांसफर हो गया। हम अभी जस्ट मिले थे सर से। दुर्ग जिला उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद रखेगा। जब वो यहाँ पे इस शहर में थे तो उस शहर का रूप बदल गया था, एक डिसिप्लिन आ गया था लोगों में। अभी आए कुछ दिन ही हुआ था और कुछ दिन में ही जब इतना खूबसूरत परिवर्तन आया था तो आगे बड़ी उम्मीदें थी। सर ने जैसा कहा कि वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ वो बिल्कुल झंडे गाड़ेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वहाँ डिसिप्लिन ला रहे हैं, वहाँ के लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। क्योंकि उनके रहने से ऐसा लगता था जैसे कि एक परिवार, हमारे परिवार का एक सदस्य जो पुलिस में है। सर के लिए मैं कहूँगा जाते जाते बस इतना ही कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, पर सहने वाले कमाल करते हैं। आईपीएस अभिषेक पल्लव का तबादला दुर्ग से हो चुका है और वो कबीरधाम जिले में पोस्टेड रहेंगे, यानी कि कबीरधाम जिले के एसपी बन के रहेंगे। हम इस वक्त मौजूद है डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के बाहर में, क्योंकि हाल के दिनों में साहब आए थे अभिषेक पल्लव जी और 2 घंटे तक उन्होंने स्पीच दिया था, बच्चों से बातचीत की थी। हमने सोचा कि क्यों ना उनसे बातचीत की जाए, सर की जो एक्टिविटी थी, सर के जो क्रियाकलाप थे, सर का जो काम था, उस पर चर्चा की जाए। सबसे पहले संतोष राय सर से बात करेंगे। सर, आज तबादला हो गया सर का, चूँकि 1 साल पहले ही आया था अप्रैल 2022 में, और आज तबादला, इस फैसले को कैसे देखते हैं? और आपके यहाँ तो आया था 2 घंटे उन्होंने टाइम दिया था, क्या कुछ कहा था? मैं ये कहना चाहूँगा कि भिलाई शिक्षाधानी है और जब से अभिषेक सर जी यहाँ आए थे तब से निश्चित तौर से इतना परिवर्तन हुआ था बच्चों के अंदर। जो उन्होंने 2 घंटे जो उनको मोटिवेशनल जो बातें उन्होंने बताई, बच्चों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा था, शायद इतना जल्दी तबादला नहीं होना था। और ये मैं ये तो नहीं कहूँगा वो जहाँ भी रहेंगे, जिस जगह भी रहेंगे, वो ध्रुव तारा हैं। जहाँ भी रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, चमकते रहेंगे, उनको याद किया जाएगा। यूथ के लिए, यहाँ के यूथ को अगर मैं बोलूँ तो एक जबरदस्त रूप से यूथ के अंदर एक चेंज आ रहा था, एक परिवर्तन आ रहा था, हर व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा था। और मेरे यहाँ उस दिन कम से कम 250 बच्चे उनके उस स्पीच में थे, जिसमें उन्होंने कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपनी यात्रा को तय करना चाहिए। आज मैं ये कहूँ कि वे बच्चे भावुक भी हैं, वो बच्चे व्यथित भी हैं कि इतना जल्दी सर का तबादला कैसे हो गया। तो ये मैं क्षति तो नहीं, लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ जरूर है कि अभी आए कुछ दिन ही हुआ था और कुछ दिन में ही जब इतना खूबसूरत परिवर्तन आया था तो आगे बड़ी उम्मीदें थी। तो मैं सर के कौन-कौन से काम आपको अच्छे लगते थे जो काफ़ी प्रभावित किए हम सबको? मैं ये कहूँ कि सर का कौन सा काम अच्छा नहीं लगता था, ये ढूंढना बहुत कठिन है। ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी खूबसूरत हो गई थी, बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आ गया था। एक डॉक्टर कैसे आईपीएस तक जा सकता है, तो आज कॉमर्स के बच्चे, मेरे जो सीए, सीएमए के बच्चे हैं, जो सिर्फ सीए करना चाहते थे, सीएमए करना चाहते थे या सीएस करना चाहते थे, आज उनके अंदर भी एक ख्वाब है कि मैं भी आईपीएस ऑफिसर बनूंगा और अभिषेक पल्लव जैसा बनूंगा। एक रोल मॉडल थे, यूथ के वो आइकॉन थे, रोल मॉडल थे। मैं जिन शब्दों से अगर व्यक्त करूं तो शब्द मेरे पास कम पड़ जाएंगे। क्या कहेंगे इस फैसले पे, जो चूंकि सर का तबादला हो चुका है, कुछ दिन बाद वो कबीरधाम जिले पोस्टेड हो जाएंगे? डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और बिल्कुल ये निराशाजनक खबर है हमारे लिए, क्योंकि जब वो यहाँ पे इस शहर में थे तो उस शहर का रूप बदल गया था, एक डिसिप्लिन आ गया था लोगों में। और मुझे उनका जो सबसे अच्छा काम लगता था कि रात में जो लोग हुड़दंग मचाते थे रोड पे, उनको वो कंट्रोल करते थे। ट्रैफिक में सर ने बताया कि जैसे ट्रैफिक नियमों को काफ़ी उन्होंने उजागर किया, लोगों को बताया कि कैसे रहना चाहिए, हमें ट्रैफिक नियम में पालन करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें थी। तो उनके तबादले से निराश तो है, लेकिन सर ने जैसा कहा कि वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ वो बिल्कुल झंडे गाड़ेंगे, चमकते रहेंगे। और जी ठीक है, क्या कहेंगे आप? बहुत बुरा लगा सुन के कि सर का इतना जल्द मतलब अभी ट्रांसफर हो गया। हम अभी जस्ट मिले थे सर से, बट वो वहाँ भी अच्छा काम ये तो करेंगे। चलते रहते हैं, प्रशासनिक प्रक्रिया है। यस यस। ठीक है, क्या कहेंगे सर के बारे में? इतना जल्दी सर का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर यहाँ थे तो यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया था। बच्चों में एक अलग से मोटिवेशन आ गया था कि उनको और करना है, उनको और करना है। तो यही सर पर जहाँ रहेंगे अच्छा करेंगे, बस यही। शुभकामनाएं उन्हें। और लड़के लोग हैं, बात करते हैं। आप लोग तो भयंकर डरते रहे होंगे? जी, डरना नहीं था, सब नियमों का पालन करना था और वो अच्छे से समझाते थे। ऐसा नहीं था कि सीधा फाइन लगाते थे, तो बहुत समय तक वो समझाते रहे नियमों का पालन करना कैसे करना है। तो उनसे काफ़ी अच्छा एक कनेक्शन था, आपकी वीडियोस देखते थे उनकी, तो बहुत अच्छा लगता था। जी जी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, वो तरीका कैसा लगता था आप लोगों को? जी बिल्कुल, सर हमारे एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे। अब जैसे कि अपन प्रोफेशनल करियर पे हमने कदम रखा है, तो अगर हम बन जाते हैं जल्दी, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि बिल्कुल हम आईपीएस वगैरह या फिर यूपीएससी के भी अपन अपीयर कर सकते हैं, ये सब। और अलर्टनेस तो आई है बिल्कुल उनसे, मतलब जो भिलाई में जो क्राइम जो चल रहे थे, उनके आने से ये सब बहुत हद तक के बहुत कम हुआ है और बहुत अच्छा था हमारे लिए। लेकिन अचानक से मतलब ऐसा तो थोड़ा शॉकिंग है। सर की कौन सी बातें अच्छी लगती थी आपको?
सर की सबसे अच्छी बात ये थी कि सर डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो सर है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाए, उनका ट्रांसफ़र कहीं भी हो जाए, उनकी जर्नी जो रही है उनसे हर कोई जहाँ डिस्ट्रिक्ट का सिटीज़न इंस्पायर होता है। इसके पहले वो डॉक्टर थे, फिर उन्होंने एमडी किया, फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट स्विच करके यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वहाँ डिसिप्लिन ला रहे हैं, वहाँ के लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती थी। आप क्या कहेंगे? पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा ये हो चुका है, पर अनफॉर्चुनेटली आप जैसे बोले कि ये सरकारी प्रोसेस है, ये होता है। तो पहला तो इस चीज़ से ये बोलना पड़ेगा कि इनके आने से ट्रैफिक व्यवस्था जो थी अपनी बहुत सुधरी है। पहले लोग हाँ नहीं, अभी देख रहा हूँ कि बहुत लोग पहन रहे हैं। पहले कोई नहीं पहनता था, पहले ऐसे चला रहे हैं, कोई भी कैसे भी काट के चल जा रहा है। फिर और एक्सीडेंट के मामले बहुत आते थे छत्तीसगढ़ में, उनके आने से कम हुआ है ये। और दूसरी बात, और रात में जो जितने भी दारू पीने वाले और ये जितने भी हंगामा मचाने वाले थे वो सुधरे थे। हाँ तो सर एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा कि सर के लिए क्या 2 शब्द होंगे? मैं सर के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सर को मैं एक ना नारियल के रूप में देखता था। जितनी सख्तता थी उतनी ही अंदर खूबसूरत पानी भी था, उतनी खूबसूरत उजाला भी था। उसको कैसे उपयोग किया जाए, कोई मंदिर का समझ ले या किसी और तरीके से उपयोग करे। तो सर के लिए मैं कहूँगा जाते जाते बस इतना ही कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता पर सहने वाले कमाल करते हैं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता पर सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दिल के, लोग सिर्फ सवाल करते हैं और उस सवाल का जवाब अभिषेक पल्लव जी जहां भी रहेंगे, जिस जगह भी रहेंगे, जरूर देंगे। आप काफ़ी इमोशनल हो गए थे। निश्चित तौर से मैं नहीं, आज पूरे लोग, मेरी पूरी टीम, पूरे यहाँ के बच्चे बहुत इमोशनल है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, आगे भी बात करेंगे बाकी लोगों से। तो ये थे संतोष राय इंस्टीट्यूट के बच्चे और डॉक्टर संतोष राय जो कॉमर्स गुरु हैं। काफ़ी इमोशनल है क्योंकि हाल में कुछ दिनों में डॉक्टर अभिषेक पल्लव यहाँ पे आए थे। उन्होंने स्पीच दिया था, 2 घंटे तक मोटिवेशन स्पीच थी और कैरियर गाइडेंस को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। आप कौन सी बातें जो डॉक्टर अभिषेक पल्लव की थी जो आपको पसंद थी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारे सम्माननीय एसपी साहब अभिषेक पल्लव जी बहुत ही शानदार मतलब बोलूँगा इंसान थे। और पब्लिक सेवा कैसे होता है हमने उनसे जाना, उनसे सीखा, उनसे प्रेरणा लिया। हम अलग अलग ज़िलों में जाते हैं और जो ऑफिसर लोग रहते हैं, जो आईपीएस आईएएस अधिकारी रहता है, उनके काम करने का तरीका और डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी का काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। जैसे आप कुछ दिन पहले देखे थे ट्रैफिक व्यवस्था को लेके जो उन्होंने अपनी एक मुहिम चालू की थी, हेलमेट को लेकर, जो जगह जगह पूछ रहे थे तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, जो नाबालिग बच्चों को लोग हेलमेट नहीं पहना रहे थे, ऐसे चीज़ों पे जब वो जाके पब्लिक से मिल के और इस चीज़ों का जो निराकरण कर रहे थे, जो उनका तरीका था इसको मतलब इसको ठीक करने का, वो मुझे बहुत जचा। ऐसे ही शहर में जितने भी क्राइम थे, मतलब एक जब से वो थे तब तक तो मुझे ये फील हुआ और बहुत सुरक्षित फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था मतलब दुर्ग सिटी, मतलब दुर्ग जिला एक अलग ही लेवल पे है प्रशासनिक क्षेत्र में। बहुत ही शानदार कार्य रहा सर का, बहुत ही शानदार। जैसा कि अभी न्यूज़ आई, हमारे दुर्ग जिले के एसपी साहब श्री डॉक्टर पल्लव सर, उनका ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने जो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है जितने अच्छे से संभाली थी, हम कामना करते कि जो हमारे नए एसपी साहब है शलभ कुमार सिन्हा जी, वो आएंगे और उतने ही अच्छे तरीके से यहाँ की कानून व्यवस्था संभालेंगे। अभिषेक पल्लव जी बहुत जिम्मेदार अधिकारी थे और उनकी सेवाओं का लाभ जो है दुर्ग जिला को मिला। अब ये तो प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके तहत उनका स्थानांतरण हुआ है। बहुत कर्मठ अधिकारी थे। अब उनकी सेवाओं का जो लाभ है कवर्धा जिले में मिलेगा सभी को, ऐसी अपेक्षा करते हैं। दुर्ग जिला उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद रखेगा। जो छत्तीसगढ़ में अभी इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो चाकूबाजी और चेन स्नैचिंग और चोरियां, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम नागरिक, जैसे कहीं भी अगर भीड़ होती है तो पॉकेट मारो का हौसला बुलंद रहता है और ऐसी वारदात होती है। थाने में जाने से त्वरित जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है, कई कारण होते हैं उसके। तो जो एक आम नागरिक है, गरीब व्यक्ति जो है, उसके हितों का ख्याल रखते हुए पुलिस जो है मुस्तैदी से काम करे, यही अपेक्षा है। हमारे आईपीएस अभिषेक पल्लव जी जो कार्य कर रहे थे हमारे भिलाई क्षेत्र पर, उनके कार्य से भिलाई की जो जनता थी उनसे बहुत आकर्षित थी। और आज कहीं ना कहीं अभिषेक पल्लव जी के ट्रांसफ़र होने पर भिलाई की जनता को थोड़ा सा खोट पहुंचा होगा कि हमारे जो प्रिय हमारे अभिषेक पल्लव जी थे, उनका ट्रांसफ़र होने पर सभी को
दर्द तो हुआ होगा, मगर जो भी हमारे अगले एसपी साहब आने वाले हैं भिलाई क्षेत्र पर, उनसे यही अनुरोध रहेगा कि जो हमारे डीआर डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी जिस कानून को जिस तरह से उपयोग कर रहे थे, उसको ये भी उपयोग करने की उसमें रहें, इच्छुक रहें। सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र के पूर्व एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी को मैं साधुवाद तथा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी सेवा इतनी उत्तीर्ण प्रकार से हमारे शहर में दी और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया। आगामी भविष्य के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा जो भी नए नूतन एसपी हमारे आ रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो उनका जाना ही हम लोगों के लिए बहुत दुखदायी है, क्योंकि उनके रहने से ऐसा लगता था जैसे कि एक परिवार, हमारे परिवार का एक सदस्य जो पुलिस में है, और लोगों के अंदर में जो पुलिस को लेकर के जो डर की भावना थी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था यहाँ की जनताओं को। क्योंकि उनका रहना, उनके शैली, उनके बात करने के तरीके, उनके रहन सहन, लोगों से मिलने का तरीका, और दिल में एक बहुत अच्छा सा हार्ट, उनका जो हार्ट है ना, एक बहुत अच्छा हार्ट है जो सबके लिए प्यार और सम्मान हमेशा रहा है। वो कायम अब उनके जाने से काफ़ी हम लोगों को निराशा लग रहा है कि उनको रहना चाहिए था हमारे, अभी भी हमारे ज़िले में। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे वार्ड की बात करें तो हमारे वार्ड में 3 चैन स्नैचिंग हुआ था, तो मैं उस टाइम काफ़ी नर्वस हो गया था, क्योंकि जनता तो वहाँ की बोलती थी। क्योंकि देखिए, पार्षद के नाते सब हम बोलते ही है, वो कोई बात भी गलत नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे मुलाकात किया था और उसके कुछ दिन बाद ही हमको उसका रिजल्ट मिल गया था। तो वो जो चीज़ है वो मतलब बहुत कम लोगों को ही देखने को मिलता है कि उन्होंने जो उस टास्क को लिया और उन्होंने बोला मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी, तो और बहुत जल्दी उन्होंने दिया। उनका जो कमिटमेंट था वो एकदम तत्काल पास हुआ, तो वो बहुत ही अच्छा, सराहनीय रहा। और हम लोग जनता के बीच में भी जब भी रहते तो उनकी बहुत तारीफ़ होती है कि ऐसे पुलिस के कप्तान जो हमेशा क्षेत्र के लोगों को, और जाने से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य बाहर जा रहा है काम, मतलब ड्यूटी करने के लिए। बहुत ही तकलीफ़ है और उनको अभी और रहना चाहिए था। बाकी वो तो ध्रुव तारा है, वो हमेशा चमकते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो नए कप्तान आएंगे वो भी हमारे दिल पे राज करे, हमारे जनताओं के बीच में रहे और उनके साथ यही व्यवहार करे, और हम लोग पुलिस के जो छवि को है वो ऐसे ही बनाए रखें।